आज की इस वीडियो में हम संविधान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके रेलवे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं आपके मल्टीपल शिफ्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को क्लिक कर चुके हो तो पूरा देख लेना, क्योंकि इससे आपके आराम से 5 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि रेलवे एग्जाम में संविधान से संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। याद रखेंगे, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। 9 दिसंबर को 1946 में क्या हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगले आपका भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सबको पता है भाई, है ना, कौन माने जाते हैं आपके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, और आपके ग्रुप डी में आपके 1 करोड़ जो कि 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो देख सकते हैं किस लेवल का आपका कंपटीशन है। मैं डेली बोल रहा हूँ, आप जितना भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये PYQ भी लगा लेते हो आप डेली के, आराम से आपका जीके पोर्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको जीके के और जीएस के आपके क्वेश्चन में कराई देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए, ये सभी PYQ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो जब हम मनाते हैं जो दिवस उसी दिन लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो कि है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, बताइए। मूल संविधान, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पास, मूल संविधान। ठीक है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद बोला जाएगा, तो याद में रखेंगे आप कितने थे। मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे वो थे आपके 395, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम 100% सही चले जाएंगे। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल संविधान की कितनी अनुसूचियां थी। अब मैं बता रहा हूं ना, मूल संविधान में आप अटकोगे, मूल संविधान की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो अनुसूचियां थी वो थी आपकी क्या, बताइए क्या थी आपकी, 8 थी। वर्तमान में कितनी हो गई है, 12 हो गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, मैंने क्या बताया आपको अभी, 12। ठीक है, वर्तमान में बोलेगा तो 12 और मूल पूछेगा तो बोलेंगे हम 8। ठीक है ना, चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो भाई आपातकाल आपका 352 के अनुच्छेद के अंतर्गत लगाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाई मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो ये सब हमें संविधान के भाग 3 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न है, भारतीय संसद किन 2 सदनों से मिलकर बनी है, तो ये बनी है, हमारे संसद के 2 भाग होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एक होता है लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो कि होता है आपका उच्च सदन होता है, लोकसभा जो कि होता है निम्न सदन होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम 100% सही चले जाएंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भाई देखिए राज्यपाल हो, है ना, जितने भी आपके राज्य के राज्यपाल होते हैं सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो जो भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, और इनकी नाम मात्र की भूमिका होती है, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, तो वर्तमान में भी इसको हटाया भी गया है, और कहां से हटाया गया, जम्मू कश्मीर से हटाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 13, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है या फिर है करके 50 बार पूछा गया होगा आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, याद में रखेंगे, भाग 4 में है। कहाँ है, भाग 4 में, ऑप्शन नंबर सी में स्थित है। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, धारा 32 किससे संबंधित है? तो भाई धारा 32 जो कि किससे संबंधित है, आपके संवैधानिक उपचार से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सबको पता है 5 वर्षों का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो भाई आपके कितने शब्द हैं बताइए। तो यहाँ पास 85 शब्द हैं आपके संविधान की प्रस्तावना में टोटल। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान कैसा संविधान है? तो ये एक क्या है, लिखित संविधान है। ठीक है, एक राइटन फॉर्म में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, आपातकाल में संसद की शक्ति क्या होती है? तो भाई आपातकाल में जो कि होता है, संसद क्या करती है, राज्यों पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, राज्यों पर भी कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? क्या कहते हैं भाई, अनुच्छेद 14 क्या बोलता है कि समानता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमें समानता का अधिकार देखने को मिलता है। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न है आपका, धर्म की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है करके 25 से 28 में आपकी धर्म की स्वतंत्रता संबंधी आपके संविधान में है। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो गणराज्य यानी कि जनता का राज्य। ठीक है, गणराज्य यानी जनता का राज्य हो सकता है आपका। और यहां पास आपको दिख रहा है निर्वाचित राष्ट्रपति, तो क्या होगा बताइए, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा या जनता का राज्य होगा? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो ये कितनी है आपकी 552। कितनी आपकी 552, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो भाई कितने सदस्य थे टोटल, सीट को गिन लो आप, टोटल कितने थे? तो कितने थे, 299। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कौन से उद्देश्य हैं? तो प्रस्तावना में आपके न्याय की बात है, समानता की बात है, स्वतंत्रता की बात है। तो ये आपका यहाँ पास बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 25, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो ये किसके अंतर्गत होता है? तो 368 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या होता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, हम भारत के लोग, ये क्या किसका भाग है? तो सिंपल सी बात है, प्रस्तावना का भाग है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका अनुच्छेद 243, सबसे लंबा अनुच्छेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो सिंपल सी बात है, राज्य संबंधी बात किस में कही गई है? अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा इसमें से 30 में से आपने कितना सही किया होगा, है ना। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं?
तो भाई किस सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं? लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या? धन विधेयक। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा।